तो हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? होप आप सब बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और हम उत्तराखंड में पढ़ रहे थे वनों का इतिहास। वनों का इतिहास कंप्लीट जब हो गया था, उसके बाद में आपको पढ़ाया होगा वनों का प्रकार। ऊंचाई के आधार पे वनों के प्रकार में आपको पढ़ाया था। एंड लास्ट क्लास में जो हमने वीडियो अपलोड करी होगी वो क्लास रही होगी आपके पास वनों के इम्पोर्टेंट, जो उत्तराखंड में पाए जाने वाले मुख्य मुख्य वन है, उन सभी के बारे में आपको जानकारी प्रोवाइड करवाई गई थी, आपने भी देखी होगी। अगर वहाँ तक सारी चीज़ें आपको याद हो गई है, आपने प्रॉपर क्लासेस बना दिए हैं, नोट्स बना दिए हैं, रिवाइज कर लिया है, तो एक और क्लास लेके हम आपके पास आए हैं। और आप देखिएगा, आज वाली जो क्लास होगी, आप हेडिंग लिख लीजिएगा और उसमें लिखिएगा उत्तराखंड में पाई जाने वाली जड़ी बूटियाँ। ये क्लास इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि आपको जड़ी बूटियों के बारे में, औषधीय गुणों के बारे में पता होना चाहिए। हमने कोई जड़ी बूटी देखी आज, उसके बारे में सीखा, समझा कि ये क्या क्या यूजेस इसके हैं, और क्या पता वो जड़ी बूटी आपके गांव में होती होगी तो आप उसका यूज़ भी कर सकते हैं। तो हमको ये दैनिक जीवन में भी नॉर्मल पता होना चाहिए कि कौन सी जड़ी बूटी किस यूज़ में लाई जाती है। ओके, तो पढ़ना शुरू करते हैं। आप हेडिंग डाल लीजिएगा और प्रॉपर नोट्स बनाइएगा मेरे दोस्तों। उत्तराखंड में पाई जाने वाली जड़ी बूटी। उत्तराखंड में पाए जाने वाली जड़ी बूटी। तो वैसे बहुत सारे बच्चे थंबनेल या आधा ही देख के भाग गए होंगे। क्यों भाग गए होंगे? क्योंकि ये टॉपिक सब लोगों ने पढ़ा है ना। हर किसी को लगता है कि ये टॉपिक तो मैंने पढ़ा है भाई। हाँ ओके, ठीक है, पढ़ा है तो आप सुनेंगे तो आपको रिवाइज हो जाएगा। और ये चीज़ की गारंटी जरूर है कि आप पढ़ेंगे तो आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा और नया देखने के लिए, सुनने के लिए जरूर मिलेगा। तो आप बेझिझक होकर देखिएगा आगे आगे क्या मिलता है। पहली जड़ी बूटी अगर मैं पढ़ाऊँ ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए, तो पहली जड़ी बूटी का नाम आप लिखिएगा और नाम लिख लीजिएगा झूला। उत्तराखंड में पाई जाने वाली जड़ी बूटियों में एक नाम है और उसका नाम है झूला। वेट ए मिनट। ठीक है, तो उत्तराखंड में पाई जाने वाली जड़ी बूटियों में मेरे दोस्त पहला नाम आपके पास आया है झूला। और झूला से क्या पॉइंट आप लिख सकते हैं? पहला पॉइंट यह आता है कि झूला नामक जो जड़ी बूटी होती है लगभग 5500 मीटर के बाद उगती। लगभग 5500 मीटर की हाइट के बाद ये झूला नामक जड़ी बूटी हमको देखने के लिए मिलती। क्या है ये झूला? अगर मैं इसकी बात करूं तो ये एक्चुअल में एक लाइकेन है। कभी हम जब स्कूल में थे तो आपने बायोलॉजी में पढ़ी होगी, एक कवक होता है, एक शैवाल होता है, और कवक और शैवाल के बीच की कड़ी को बोला जाता है लाइकेन। कवक और शैवाल की बीच की कड़ी को बोला जाता था लाइकेन। ये कभी हमने साइंस में पढ़ा होगा। तो झूला एक प्रकार का कवक ही है। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा बरसात के टाइम पे काई जमती ना, काई सीमेंट में, रास्तों में, जिसमें आदमी फिसल जाता है, तो कहीं ना कहीं एक प्रकार की एक काई है। इतना याद कर लो आप समझने के लिए। मैं आपको इमेज दिखाऊंगा एक। मगर ये काई सीमेंट में नहीं जमती, ये काई पेड़ों पे जमती है। ये काई सीमेंट में नहीं जमती, ये काई पेड़ों पे जमती है। और बेस्ट क्वालिटी का जो झूला होता है वो बांज के वृक्ष पे जमता है। बांज के पेड़ भी हमने पढ़े हैं जब उत्तराखंड में वनों के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो बेस्ट क्वालिटी का झूला कौन से पेड़ पे होता है अगर ऐसा पॉइंट बनेगा, कौन सी लकड़ी पे होता है अगर ऐसा पॉइंट बनेगा, तो आप क्या बोलेंगे? बांज के वृक्ष पर बेस्ट क्वालिटी का झूला आपको देखने के लिए मिलेगा। तो एक्चुअल में ये झूला क्या है? एक्चुअल में ये झूला एक लाइकेन है। और साहब लाइकेन बोलते किसे हैं? तो आपने बोलना है कवक और शैवाल के बीच की कड़ी। कवक व शैवाल के बीच की कड़ी। कवक और शैवाल की बीच की कड़ी को बोला जाता है बीच की कड़ी। कवक और शैवाल के बीच की कड़ी को क्या बोला जाता है? तो आप बोलेंगे लाइकेन। ये लाइकेन एक प्रकार का वो है जो मैंने आपको बताया था बरसात के टाइम पे जमती क्या काई है। इसका अगर आपको फोटो देखना होगा तो मैं आपको इसका फोटो दिखाने का थोड़ा सा प्रयास करता हूँ। अगर मेरे पास अपलोड होगा यहाँ पे ऑफलाइन क्लासेस के लिए, वो डाटा अगर आपको मिलेगा तो मैं आपको दिखाने का प्रयास करूँगा। ये रहा, ठीक है। तो ऐसा कुछ आपने देखा होगा, पेड़ों पे जमता है ये। आपके यहाँ भी जमता होगा। अगर आप इस साइड पे होते हैं आपके गांव तो ये इस टाइप का है। ये है आपके पास देखने के लिए मिलेगा। यही है आपके पास झूला। ठीक है, तो इस झूले की बात करते हैं कि कौन सा वाला झूला है और क्या यहाँ से नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा, उनको समझने का प्रयास करें। अगला क्वेश्चन इसका है कि झूला की जो प्रजातियाँ होती है, और भी प्रजातियाँ होती होगी। अरे इस झूला की दो प्रजातियां मुख्य रूप से हमें देखने के लिए मिलती हैं और उन दोनों के अलग अलग क्या नाम है? तो एक का नाम है मक्कू। तो मक्कू किसकी प्रजाति है? आप बोलोगे झूला की। और एक का नाम है छड़ीला। तो मक्कू और छड़ीला किसकी प्रजातियां हैं?
तो आप बोलोगे साहब मक्कू और छड़ीला झूला की ही प्रजाति है। उसके बाद अगर हम आगे जाएं तो आगे जाने के बाद हमको ये दिखता है कि उत्तराखंड में जो बेस्ट झूला होता है, ठीक है, जो बेस्ट झूला नामक औषधि होगी वो कौन से पेड़ पे होगी साहब? वो होगी बांज के वृक्ष पे, ठीक है। अगर क्वेश्चन आएगा कौन से वृक्ष पे, तो बांज के वृक्ष पे बेस्ट झूला होता है। और जो बेस्ट क्वालिटी का झूला होता है उत्तराखंड सरकार या भारत सरकार इसको निर्यात कर देती है, और वो करते फ्रांस को निर्यात। अगर आपने प्रीवियस पेपर देखे होंगे वैसे ये क्वेश्चन आप सब लोगों ने पढ़ा है, बच्चों ने पढ़ा है, बट फिर भी पॉइंट आपके पास आएगा कि झूला नामक औषधि किस देश को बेची जाती है, किस देश को निर्यात की जाती है, तो आप बेझिझक को बोलते साहब ये निर्यात की जाती है फ्रांस को। और लास्ट में आप लिख सकते हैं कि इसके यूज क्या है, इसके उपयोग कहाँ है। तो ये जो जड़ी बूटी होती है ये रंग रोदन में भी काम आती है, रंग वंग बनाने के रंग रोदन में भी क्या आती है, काम आती है। इसके अलावा झूला जड़ी बूटी का जो मेनली काम है हवन सामग्री में भी ये काम आती है, हवन सामग्री बनाने में भी ये झूला जड़ी बूटी जो है वो काम आती है। ये पॉइंट आपने ध्यान रखना है। झूला के बारे में जो स्पेशल क्वालिटी थी वो मैं आपको बता चुका हूँ। इसके अलावा अगर आप झूला के बारे में लिखना चाहते हैं तो झूला नामक जो जड़ी बूटी है ये गरम मसाला बनाने में भी काम आती है, गरम मसाला में भी क्या होता है, यूज होता है। तो इतनी सी बात हमने झूला नामक जड़ी बूटी के बारे में पढ़ा, सुना, समझा और आपने ये नोट कर लिया हो। क्या पढ़ा एक बार रिवाइज करते हैं कि साहब ये झूला नामक जड़ी बूटी है, ये लगभग 5500 मीटर की हाइट पे उगता है, और जो बेस्ट उगता है ये बेस्ट नामक झूला बांज पे उगता है, और जो बेस्ट झूला है ये किसी एक देश को बेचा जाता है और ये फ्रांस को बेचा जाता है। ये बात तो पढ़ी। इस झूला के दो प्रजातियां, दो प्रकार है, और साहब आपने बोला एक का नाम है मक्कू और एक का नाम आपने बोला दोस्त, अब वो बोला आपने छड़ीला। क्या बोला आपने? छड़ीला। इसके अलावा आपने क्या पढ़ा झूला के बारे में? आपने झूला के बारे में पढ़ा कि इसका यूज रंग रोदन में किया जाता है, साहब आपने बोला इसका यूज गरम मसाले में किया जाता है, और आपने बोला साहब इसका यूज हवन सामग्री में किया जाता है। तो इतनी बात तो आपने पढ़ी। तो चीज़ों को रिकॉल करना है, रिवाइज करना, जितनी बार आप रिवाइज करेंगे आपके एग्जाम के निकलने के उतने चांस रहेंगे। एक बार पढ़ के भूल नहीं जाना, बार बार रिवाइज करना। तो ये बातें हमने झूला के बारे में पढ़ी। ओके, नेक्स्ट जड़ी बूटी लिख लीजिएगा। ये जड़ी बूटी की आप लोगों को बहुत ज़रूरत है, और वो है ब्राह्मी। आप लोगों को इसका यूज भी करना चाहिए। ब्राह्मी नामक जड़ी बूटी आपको आराम से मिल जाएगी। आपके नियर बाई में कोई भी मेडिकल स्टोर होगा जहाँ पे पतंजलि का सामान मिलता है, तो आप वहाँ से आराम से ले सकते हैं, ठीक है। कभी भी ब्राह्मी नामक जड़ी बूटी को देखेंगे हम तो इस जड़ी बूटी का साइंटिफिक नेम एग्जाम में आ सकता है, और वैसे भी उत्तराखंड के एग्जामों में साइंटिफिक नेम आते हैं। इसका साइंटिफिक नेम है बकोपा मोइनीरी, बकोपा मोइनीरी, ठीक है। मोए मोए हो गया था ना, तो यह है बकोपा मोइनीरी। हल्का फुल्का स्पेलिंग में हेर फेर हो सकता है। जो बच्चे मुझे पहले से जानते हैं तो आप लोगों को पता है कि गुरुजी का थोड़ा सा हाथ तंग है इंग्लिश में, तो आपको मैंने हिंदी में लिख दिया। अगर आपको थोड़ा शक हो, डाउट हो, तो आप गूगल करके साइंटिफिक नेम को अच्छे से लिख सकते हैं विथ स्पेलिंग, कोई इंग्लिश मीडियम वाला छात्र होगा तो। मेरे दोस्त, ब्राह्मी क्या यूज करती है? ये ब्राह्मी का जो यूज होता है मेनली ये मानसिक शांति के लिए होता है। मानसिक शांति, आपने सुना होगा माइग्रेन टाइप की बीमारी होती है, सर दर्द जिसमें होता है, और माइग्रेन भी टेंशन की वजह से बहुत होता है। बोलते हैं ना टेंशन नहीं लेना चाहिए, नॉर्मल रहना चाहिए। माइग्रेन एक सर दर्द नामक बीमारी भी है, सर दर्द होता है, बोलते हैं डॉक्टर की माइग्रेन है। तो ये वही काम करता है कि जो आदमी टेंशन टूंसन लेता है तो मानसिक शांति को उजागर करता है, मानसिक शांति के लिए अच्छा रहता है। तो इसीलिए परीक्षा वाणी तुमने पढ़ी होगी तो वहां पे लिखा रहता है कि जो ये ब्राह्मी है ये बुद्धिवर्धक है। यार भाई, अगर आप मानसिक रूप से ही स्वस्थ नहीं रहोगे, मानसिक रूप से हेल्थ सही नहीं रहेगा, मेंटल हेल्थ सही नहीं रहेगी, तो बुद्धिवर्धक कैसे बनोगे आप? तो सिंपल सी बात है, जिसका मानसिक स्वास्थ्य, मानसिक शांति अच्छा रहेगा वो बुद्धिवर्धक खुद ही हो जाएगा। जो बच्चा आराम से टेंशन फ्री होके पढ़ेगा भाई वो अपने आप ही बुद्धिवर्धक होगा। कोई टेंशन लेके पढ़ेगा तो नहीं पढ़ पाएगा। तो इसीलिए ये बुद्धिवर्धक होता है, ये पॉइंट इसमें आ जाता है, ये होता है। आप भी ब्राह्मी का यूज कर सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट इसके देखने के लिए नहीं मिले हैं। बाकी आप भी खुद पता करना, मेरे कहने पे नहीं खाना है। मेडिकल या पतंजलि स्टोर में आपको ब्राह्मी की दवाइयाँ मिल जाती, किसी जाने माने पतंजलि स्टोर से डॉक्टर की सलाह पे आप ले सकते हैं। बस इसको खा के ये नुकसान है कि आदमी टेंशन टूंसन तो भूल जाता है, ये बात सच है, मगर जब मानसिक शांति होती है तो नींद आती है।
नींद आती है। कई बार डॉक्टर इसलिए भी इसको यूज करने के लिए बोलते हैं, जब नींद वींद नहीं आती, आदमी परेशान रहता है, तो आदमी ब्राह्मी खा लेता है ना। तो आप भी यूज कर सकते हैं, तो ये टेंशन वगैरह दूर करेगा, बुद्धिवर्धक काम आएगा। एंड द लास्ट पॉइंट अगर आपको लिखना है तो इसका उत्तराखंड में मैक्सिमम उत्पादन है, अब वो है कहाँ पे, हरिद्वार में। पतंजलि के बाबा रामदेव जी से इसको कनेक्ट करके याद कर लेना, पतंजलि हरिद्वार में बाबा रामदेव जी। तो मानसिक स्वास्थ्य शांति के लिए यूज किया जाता है, बुद्धिवर्धक कहा जाता है, और हरिद्वार में सर्वाधिक होता है ब्राह्मी, जिसका साइंटिफिक नेम है बकोपा मोइनीरी। ये पॉइंट आपको याद करना है, एग्जामों में पूछा जा सकता है। ठीक है, कुछ कुछ चीज़ें पेपरों में आती हैं, आपको उन चीज़ों को याद करना है। ब्राह्मी का पेड़ अगर मैं आपको दिखाऊं तो लोग इसे अपने गमलों में भी लगाते हैं। अगर आपके घर में भी ऐसा गार्डन है तो आपको ऐसे पेड़ पौधे लगाने चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने बस गेंदे के फूल और गुड़हल और गुलाब के फूल ही लगा रखे हैं, आपको ऐसे कुछ जड़ी बूटियाँ भी लगानी चाहिए जो कि आपके लिए स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हो। ठीक है, तो ये है ब्राह्मी नामक वनस्पति, यहाँ पे भी लिख रखा है बकोपा मोइनाई मोनेराई, इस टाइप्स का नाम है। उपयोग इसका स्मरण शक्ति को बढ़ाना है, जोड़ों में दर्द, मानसिक विकार है तो ये यूज होता है। बाकी आप देख लीजिएगा, आप हमसे ज़्यादा समझदार। नेक्स्ट जड़ी बूटी का नाम आप लिखेंगे दोस्त, और आप लिखेंगे घिंगारू। नेक्स्ट जड़ी बूटी का जो नाम आप लिखेंगे, और नेक्स्ट जड़ी बूटी का नाम होगा घिंगारू। तो घिंगारू के बारे में आप लिख लीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आपको पढ़ना भी चाहिए, पढ़ना भी याद भी करना चाहिए। पहला पॉइंट लिखेंगे, 3600 मीटर की हाइट पर यह पाया जाता है। पायराकैंथ क्रेनुलाथा घिंगारू का साइंटिफिक नेम है। देखो साइंटिफिक नेम जब भी पढ़ाऊंगा या अंग्रेजी से संबंधित कोई भी तथ्य कभी भी पढ़ाऊंगा, अगेन बोल रहा हूँ, माफ़ी चाहता हूँ, आप एक बार रीचेक जरूर कर लेना, बिल्कुल गलत नहीं होगा, बट स्पेलिंग में थोड़ा ऊपर नीचे होगा, वो आप एडजस्ट कर लेना। घिंगारू नामक जो जड़ी बूटी होती है, यह औषधीय गुण वाला पौधा होता है। लगभग 2600 मीटर की हाइट के बाद ही ये उगने के लिए हमें देखने के लिए मिलता है। कौन? घिंगारू नामक जड़ी बूटी। ये जो घिंगारू है साहब, ये बेस्ट होता है ब्रेकअप वालों के लिए। ठीक है, ब्रेकअप वालों का दिल टूटा होता है तो यह हृदय विकार के लिए बड़ा यूजफुल होता है। ठीक है, तो अगर इसका यूज आपको लिखना होगा, उपयोग अगर आपको लिखना होगा, तो ये हृदय संबंधित बीमारियों के लिए होता है, हृदय विकार के लिए यूज होता है। और हृदय विकार के लिए क्या यूज होता है? वो होता है घिंगारू। आपको ये पॉइंट याद। छोटे छोटे बीज इसके होते हैं, इसको लोग खाते होंगे, हमारे गांव में तो नहीं होता है, मैंने कभी ये देखा नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकता इस। मगर छुटकू छुटकू इसके बीज होते हैं, गुच्छों में ये बीज पाए जाते हैं। और एक क्वेश्चन आपको जो एक्स्ट्रा देखने के लिए मिलेगा, इसको बोला जाता है माउंटेन एप्पल, पहाड़ी सेब। ठीक है, तो किस औषधीय पौधे को पहाड़ी सेब या छोटा सेब इस टाइप से बोला जाता है? लिटिल एप्पल। तो आप देखना, आपको क्या करना है उसका सही आंसर, आपको करना है उसका सही आंसर घिंगारू। अगर मेरे पास इसका इमेज होगा तो मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा, और नहीं होगा तो फिर आई एम सॉरी। और ये है, आहा टमाटर बड़े मजेदार। ये तो ये सेब के जैसे दिखते होंगे, ये लिटिल सेब या माउंटेन एप्पल या छोटा सेब, इस टाइप के नाम इसके लिए देखने के लिए मिलते हैं। बाकी आप गूगल करके देख लीजिएगा, आपको सब कुछ पता है। आप आजकल के बच्चे बड़े समझदार है भाई, तुमको पता है, मेरे को तो टेक्नोलॉजी का ज़्यादा नॉलेज है नहीं भाई। ठीक है, तो ये है घिंगारू, पैराकांथा क्रेनुलाथा, इस टाइप का कोई नाम है, देखो स्पेलिंग आप देख सकते हैं। उत्तराखंड में मिलने वाला यह फल प्राकृतिक हार्ट टॉनिक के रूप में काम होता है, हृदय विकारों के रूप में एक यूजफुल होता है, तो आप इसको देख सकते हैं इजीली। ठीक है, तो ये था किसके बारे में? घिंगारू के बारे में। नेक्स्ट जड़ी बूटी का नाम आपको लिखना चाहिए, और आप लिखिएगा बिच्छू। ठीक है, आप क्या लिखिएगा? बिच्छू। अगली जड़ी बूटी जो आपके पास है वो होगी आपके पास बिच्छू घास। क्या होगी साहब? तो आपके पास होगी बिच्छू घास। इस बिच्छू घास को हम लोग गढ़वाली में, हमारे यहाँ तो क्या बोला जाता है? कंडाली बोला जाता है। ठीक है, वैसे भी गढ़वाली कुमाऊनी खूब चल रहा है चर्चाओं में, शायद इसे कुमाऊनी में सिस्यूड़ नाम से जाना जाता है, या गढ़वाली में भी बहुत जगह इसे सिस्यूड़ या सिसोड़ भी कहते हैं। आपके यहाँ क्या बोलते हैं आप देख लीजिएगा। कई बार आजकल गढ़वाली कुमाऊनी जौनसारी से रिलेटेड वर्ड शब्दावली खूब पूछी जा रही है, तो आपको पता होना चाहिए एक्चुअल में कि हमारे यहाँ इस जड़ी बूटी को किस नाम से पुकारते हैं। क्या जाने एग्जामिनर कब पूछ ले, तो ध्यान रखना, बिच्छू, कंडाली घास, बिच्छू घास, सिस्यूड़, ये सब एक है। हमने तो जब स्कूल में पढ़ा था तो बहुत मार खाई है इससे,
जब मैम हमारी मार नहीं पाती थी हमको, तो क्या करती थी कि बिच्छू घास के पत्तियाँ काटती थी और हमारे कॉलर के अंदर रख देती थी यहाँ पे। अब हम बैठ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हमने समझाते थे, मैम लोग बहुत प्यार से समझाते थे और बहुत अच्छे से समझाते थे। अब याद याद आती है ना, स्कूल टाइम पे तो हम समझते नहीं थे बातों को कि बेटा पढ़ लो, पढ़ाई कितनी इंपॉर्टेंट है, मगर हम समझते सुनते नहीं थे बातों को। मैडम मारती तो नहीं थी, कंडाली काट के कैंची से यहाँ डाल देती थी। उसके बाद अब उसमें हिल भी नहीं सकते, हिले तो पत्ता नीचे नीचे जाता था, नीचे नीचे जाता तो पूरी पीठ पे झमझम झमझम करंट लग जाता था। बट क्या करे, तब हिल भी नहीं सकता था, चुप रहना पड़ता था, क्या कर सकते जब तक पीरियड खत्म ना हो। ऐसा भी दिन देखे, बहुत मार खाई। ठीक है, तो बिच्छू घास कंडाली शिशुड़ के नाम से जाना जाता है, इनको याद करना। इसका साइंटिफिक नेम तो यार पेपर में आ सकता है, काफी महत्वपूर्ण है, और इसको बोला जाता है यूटिका डाइका। ठीक है, इस प्रकार का नाम आता है इसका, यूटिका डाइका। शिशुड़ या बिच्छू घास तो सभी लोगों ने देखा होगा, करंट इस पे लगता है, या कई बार तुमको ये नाम ऐसा भी दिखेगा, अर्टिका डाइका। ठीक है, अर्टिका डाइका। हल्का फुल्का नेम में चेंजेस हो सकते हैं, आप देख लीजिएगा। स्पेलिंग शायद इसके URTICA है, कोई अर्टिका पड़ेगा, यूटिका पड़ेगा, जो भी लिखना होगा आप लिख लीजिएगा, स्पेलिंग का झंझट आपका है। इसके अलावा इस बिच्छू घास से क्या क्वेश्चन एग्जाम में आ रखा है, इस बिच्छू घास का ऑलरेडी क्वेश्चन एग्जाम में आ रखा है कि यह पौधा यूरोपीय मूल का है, यह पौधा यूरोपीय मूल का है। तो निम्न में से कौन सी औषधीय पौधा या कौन सा औषधीय पौधा यूरोपीय मूल का है, तो उसका सही आंसर आएगा साहब बिच्छू घास यूरोपीय मूल का। यह है कि आयरन से भरपूर होता है, इसीलिए आयरन की कमी से एक बीमारी होती है एनीमिया, और एनीमिया बीमारी में सर्वाधिक यूजफुल है। एनीमिया बीमारी में जो बहुत ज़्यादा यूजफुल है, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। एनीमिया बीमारी में जिसको खून की कमी होती है, एनीमिया बीमारी बोलते हैं खून की कमी को। अगर आपके पास भी खून की कमी है तो आपको ये कंडाली खानी चाहिए, बहुत अच्छा होता है। अभी तो विंटर सीजन आने भी वाला है, विंटर सीजन में खाते से गर्म होता है और बहुत टेस्टी, बहुत सुंदर होता है, अरे बहुत सुंदर। अभी तो टेक्नोलॉजी अगर आप देखोगे, बड़े बड़े होटल 3 स्टार 5 स्टार होटलों में देखोगे तो मेनू में होता है कंडाली शिशुड़। बताओ, जैसे पालक पनीर बन रहा है ना, कंडाली पनीर बन रहा है, बताओ। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये ध्यान रखना, मार्केट में अगर आप देखोगे तो आपको नेटल टी नाम, देखिए नेटल टी, अगर आप गूगल भी करोगे तो आपको पैकेट मिल जाएंगे नेटल टी। ये नेटल किसका नाम है, अंग्रेजी नाम है कंडाली का। तो कंडाली की पत्तियों से चाय बनाई जा रही, चाय की पत्तियों के रूप में इसका यूज हो रहा है। जैसे ग्रीन टी पीते हैं ना लोग, तो नेटल टी भी होता है कंडाली की पत्तियों की चाय, खून की कमी को दूर करने के लिए यूज किया जाता है। आप गूगल करके देखेंगे तो आपको नेटल टी के पैकेट भी मिल जाएंगे। तो नेटल मतलब कंडाली, कंडाली के लिए ही बोल रहा है और किसी चीज के लिए नहीं बोल रहा मेरे भाई। कंडाली का बड़ा यूज है। हमारे गांव में तो कंडाली की खिचड़ी बनाते हैं, मतलब हम खिचड़ी ज्यादा बनाते हैं, साग वाग भी बनाते हैं लोग कंडाली का, और बहुत टेस्टी भी ये होता है। और टेस्टी हो ना हो, हेल्थ के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये चीजें ध्यान में रखना। तो बिच्छू घास के बारे में मैंने हल्की फुल्की आपको बातें बताई है, याद कर लेना। बाकी इसमें जो कंडाली लगती है हाथ पे, वो क्यों लगती है, इसमें पाया जाता है एक एसिड जिसका नाम है फॉर्मिक एसिड। ठीक है, इसी की वजह से लगता है। यही फॉर्मिक एसिड चींटी के डंक में भी होता है, चींटी के डंक में, तभी तो चींटी के डंक से भी दर्द होता है ना, तो वही वाला दर्द कंडाली के पत्ते पौधे छूने से भी होता है। तो इसमें फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। तो ये बेसिक सी बातें कंडाली के बारे में थी, आप सभी लोगों को ये चीज़ें याद हो जानी चाहिए, इंपॉर्टेंट भी है और चीज़ें अच्छी भी है। ठीक है, नई जड़ी बूटी का नाम लिख लीजिएगा, अब वो है भैकल। आप नई जड़ी बूटी का नाम लिख लीजिएगा, और नई जड़ी बूटी का नाम है भैकल। एक पेड़ में आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं, जिसके उत्तराखंड में वंडर ट्री कहा जाता है। जब मैं तुम्हें उत्तराखंड के महत्वपूर्ण वृक्ष पढ़ाया होगा मेरे भाई, तो मैं आपको एक पेड़ पढ़ाया था जिस पेड़ का नाम था वंडर ट्री, और इस वंडर ट्री का नाम होता था भीमल। आप लोगों को याद होगा, इस वंडर ट्री का नाम था भीमल, जिसे हम गढ़वाली में भ्यूल के नाम से भी जाना जा रहा था, भ्यूल या भ्यूल, ऐसा कुछ नाम था इसका। तो ये भीमल अलग है और ये भैंकल अलग है। ये नॉर्मल उत्तराखंड के वृक्षों में था, उसका इसका भी यूज है। वैसे तो शैम्पू बनाने में यूज हो रहा था, रस्सी या टोकरी बनाने में यूज हो रहा था, बट ये क्या है, औषधीय गुण वाला पौधा है भैंकल, ये ध्यान में रखना। भा से भैंकल, और ये गठिया नामक बीमारी में यूज होता है। इसका जो मुख्य यूज है वो गठिया नामक बीमारी में यूज है। गठिया कोई बीमारी होती होगी, और गठिया नामक बीमारी में इस भैंकल ट्री का बड़ा यूज है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भैंकल ट्री के बारे में बताना है, उत्तराखंड में एक जनजाति है भोटिया जनजाति, और भोटिया जनजाति इस भैंकल ट्री का औषधि रूप में बड़ा प्रयोग करती है। भोटिया जनजाति द्वारा
इसका मैक्स यूज होता है। आप अपने लाइन को अपने हिसाब से अपनी भाषाओं में लिखें। टीचर जैसे बोर्ड पे लिखता है वही सारी चीजें कॉपी पेस्ट नहीं करनी चाहिए। हम क्या बोले, भेकल ट्री गठिया नामक बीमारी में यूजफुल होता है। भोटिया जनजाति द्वारा इसका मैक्सिमम यूज होता है। बस इतना पॉइंट आपको याद करना है और कुछ नहीं करना है। भेकल काफी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जामों में पूछा जा सकता है। ठीक है, भोटिया जनजाति उत्तराखंड में हिमालय की सबसे बड़ी जनजाति है। हिमालय की सबसे बड़ी जनजाति, हिमालय की बिगेस्ट ट्राइब कौन सी है, तो वो भोटिया जनजाति है। उत्तराखंड की सबसे साक्षर जनजाति कौन है, तो उत्तराखंड की सबसे साक्षर जनजाति भोटिया जनजाति है। भोटिया जनजाति को अगर पिथौरागढ़ में निवास करना होगा तो पिथौरागढ़ में एक टर्म बोला जाता है, वो बोला जाता है शौका, और शौका को एक और नाम भी बोला जाता है रंग। इसके अलावा भोटिया जनजाति अगर चमोली में रहती है तो इनके लिए एक वर्ड बोला जाता है तौलचा या तौलछा और मारछा, ऐसा शब्द भी देखने के लिए मिलता है। और अगर ये उत्तरकाशी में रहती है तो इनके लिए एक वर्ड बोला जाता है, द नेम इज जाड़। ठीक है, बाकी जनजाति वाला टॉपिक मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। उत्तराखंड का शायद ही कोई ऐसा एग्जाम होगा जिसमें जनजातियों के बारे में पेपर में नहीं पूछा जाएगा, तो आप इजिली जनजातियों को जाके प्लेलिस्ट में पढ़ सकते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट। भेकल के बाद आप एक नई जड़ी बूटी का नाम लिखिएगा और उस जड़ी बूटी का नाम होगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट करके किलमोड़ा। इंपॉर्टेंट करके लिखना है किलमोड़ा। किलमोड़ा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, किलमोड़ा। इसका साइंटिफिक नेम होगा बर्बेरियस एशियाटिका। बाकी यार आप लोगों को साइंटिफिक नेमों को थोड़ा सा गूगल करके स्पेलिंग वगैरह करके लिखना है। किलमोड़ा जितने भी औषधीय गुण के पौधे उत्तराखंड में पाए जा रहे हैं इनमें से सर्वाधिक बेस्ट है। अगर आपके यहाँ होते होंगे तो पहले तो आपने खाए होंगे, मैंने तो बचपन में बड़े खाए थे जब हम गाय वाय चराने जाते थे, बकरी चराने जाते थे। बकरियां होती थी कभी हमारी, अभी तो बकरियां है नहीं, तो बहुत खाए हम इन्हें। उस जमाने में हम काट भी देते थे इन पेड़ों को, कांटे होते थे ना इन पे, झाड़ी होती थी तो काट देते थे। आजकल तो ये बातें बोलना सही नहीं है, फॉरेस्ट वाले ले जाएंगे पकड़ के, बट कभी ज्ञान नहीं था। बचपन में गाय वाय चराने जाते, बकरियां बड़े चावों से इसके पत्तियों को खाती थी, दैट्स वाई हमने भी बहुत खाया। इसके बीज होते थे छुटकू छुटकू काले काले से, जामुन से थोड़े छोटे, अंगूर के जैसे बीज, अंदर से उनकी गुठली नहीं होती थी। इसकी जो कोमल कोमल क्या बोल सकते हैं लताएं होती थी, उनको भी हम तोड़ के खाते थे। आज पता चल रहा उसका कितना यूज है। आज तो ढूंढने देखने से नहीं मिलता है, मगर बहुत ज्यादा यूज है और बहुत ज्यादा अच्छी जड़ी बूटियां होती, इसलिए गांव के लोग स्वस्थ रहते थे। इसके बारे में फैक्ट लिखाने से बढ़िया मैं आपको एक इमेज दिखा देता हूँ कि होते कैसे, कि ये तो मेरे पास होना चाहिए। ये भाई ऐसा तुमने खाए देखे होंगे अगर आपके गांव में भी होते थे। ठीक है, हम लोग तो भाई अपनी गढ़वाली में, हमारे यहाँ क्या बोलते थे, हमारे यहाँ ऐसे बोला जाता था करोंदा। मैं अपने गांव की बात कर रहा हूँ, अपने क्षेत्र जयरीखाल ब्लॉक लैंसडाउन, नियर बाय लैंसडाउन, तो ये करोंदा हम इसको अपने गांव में बोलते हैं करोंदा, तो वही है ये किलमोड़ा। ये पॉइंट आप ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत। अगर आपके गांव में ये होते हैं तो आप खाते होंगे, और नहीं खाते हो तो भाई खा लो। ये इतना यूजफुल है हेल्थ के लिए कि क्या ही बताना। ये है करोंदा। ठीक है, तो यही किलमोड़ा आपने हेडिंग के तौर पे लिखा होगा, आपने लिख लिया होगा। और हेडिंग के तौर पे मैंने एक ही नाम आपको बताया, बर्बेरियस एशियाटिका, ये इसका नाम आता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। ओके, जहां पे भी आपने किलमोड़ा लिखा होगा, किलमोड़ा के आगे वाले पॉइंट लिख लीजिएगा। जहां पे भी आपने किलमोड़ा लिखा होगा, किलमोड़ा के आगे वाले पॉइंट लिख लीजिएगा। इसका एक नाम आता है, अब वो नाम आता है दारू हरिद्रा। तो निम्न में से किस औषधीय गुण वाले पौधे को दारू हरिद्रा कहा जाता है? आप बोलोगे साहब किलमोड़ा को। और इसका एक और नाम है, अब वो नाम है जरिस्क। तो इसके दो दो नाम हमको देखने के लिए मिलते हैं, चाहे आप किलमोड़ा बोलो, चाहे आप दारू हरिद्रा बोलो, चाहे आप जरिस्क बोलो। ये तीन तीन नाम किसके हैं? तो ये तीन तीन नाम है आपके किलमोड़ा के। इसकी जो जड़ होती है, इसका साइंटिफिक नेम तो आपने अभी देखा बर्बेरियस था, तो इनकी जड़ों में बर्बेरियस हाइड्रोक्लोराइड पाया जाता है। यही औषधीय गुण है इसका, बर्बेरियस हाइड्रोक्लोराइड पाया जाता है। हाइड्रोक्लोराइड
ये पॉइंट याद कर लेना, क्या पता कब और किस तरीके से कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। यह पॉइंट आपको याद रखना है किल्मोना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना इंपॉर्टेंट है कि हमने बहुत बार एग्जाम देखे होंगे कि पूछा जाता कि कौन सी अनुसूची का पौधा है या कौन सी अनुसूची का जीव जंतु है, आपको ये याद रखना चाहिए। तो वन्य जीव अधिनियम के तहत फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इसको प्रथम अनुसूची का पौधा घोषित किया है, ठीक है, या प्रथम श्रेणी का पौधा, ठीक है। वन्य जीव अधिनियम के तहत, वन्य जीव अधिनियम के तहत, वन्य जीव अधिनियम के तहत इस पौधे को प्रथम श्रेणी का घोषित किया गया है। मीन्स अगर आपको दो पौधे बचाने हैं, दो पौधों में से एक पौधा बचा सकते हैं, आपके पास पावर है, और ऑप्शन में अगर किल्मोड़ा है तो सबसे पहले किल्मोड़ा को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। प्रथम श्रेणी का पौधा है किल्मोड़ा। ये पॉइंट आपको याद करना है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन चीज़ों को ध्यान में भी रख लीजिए। अगला पॉइंट, अगला टर्म, अगली जड़ी बूटी आपको लिखनी है अमेश। जैसे रमेश होता है आपको लिखना है अमेश। जैसे रमेश होता है आपको साहब क्या लिखना है, आपको लिखना है अमेश। अमेश का एक नाम है हिप्पोपी, ठीक है। अमेश को और किस नाम से जाना जाता है साहब, तो आप बोलोगे अमेश का एक नाम देखने के लिए मिलता है हिप्पोपी। तो हिप्पोपी को किस नाम से जाना जाता है, अमेश। अमेश पौधे की एक क्वालिटी है कि यह अपनी जड़ों में, अमेश की जड़ों में नाइट्रोजन स्थिरता खूब होती है। नाइट्रोजन स्थिरता, अमेश किसके लिए जाना जाता है, स्थिरता। नाइट्रोजन स्थिरता के लिए यह अमेश जाना जाता है, ये पॉइंट ध्यान रख। अगर हम कृषि पढ़ते हैं ज्योग्राफी में, मैं पढ़ाया भी हूँ, ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाया होगा, आप लोगों को भी पढ़ाया होगा होपफुली, तो हमें नाइट्रोजन की स्थिरता जो पौधे करते हैं ना अपनी जड़ों में, नाइट्रोजन की स्थिरता के लिए जो पौधे जाने जाते हैं मुख्यतः वो दलहनी पौधे होते हैं। कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछ भी लिया जाता है जीके में कि दलहनी पौधे जो होते हैं अपनी जड़ों में सर्वाधिक नाइट्रोजन स्थिरता करते हैं। और हमारे वायुमंडल में मैक्सिमम सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है, नाइट्रोजन गैस ही हमारे वायुमंडल में मैक्सिमम पाई जाती है, लगभग 78%। आपको ज्योग्राफी में ये सारी चीज़ें पढ़ने के लिए भी मिलेंगी क्योंकि हमारे सिलेबस में वायुमंडल की परतें, वायुमंडल की संरचना, आप सिलेबस को उठा के देखिएगा ज्योग्राफी का, वहाँ पे ये टर्म है, तो आपको वायुमंडल के बारे में पता होना चाहिए। वायुमंडल में सर्वाधिक गैस कौन होती है, नाइट्रोजन। और कौन से ऐसे पौधे होते हैं जो अपनी जड़ों में नाइट्रोजन स्थिरता के लिए जाने जाते हैं, तो हमने बोला सब दलहनी पौधे ऐसे कामों के लिए जाने जाते हैं। मगर हम तो जड़ी बूटी पढ़ रहे थे, और जड़ी बूटी पढ़ते पढ़ते एक टर्म दिखा मेरे भाई अमेश, या आपको क्या दिखा, हिप्पोपी। और ये कह रहा है कि हिप्पोपी के पास भी सेम वही क्वालिटी है जो दलहनी पौधों के पास होती है, ये भी अपनी जड़ों में नाइट्रोजन स्थिरता के लिए जाना जाता है। अब इस अमेश का एक फैक्ट है कि जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं ना, पहाड़ी क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्रों में इसका प्रयोग एज ए टमाटर के रूप में, टमाटर के रूप में चटनी बनाने के लिए किया जाता है, चटनी बनाने हेतु किया जाता है, ठीक है। तो आपने इससे पहले एक जड़ी बूटी का नाम पढ़ा होगा, बताऊं आपने कौन सी जड़ी बूटी का नाम पढ़ा, देखिएगा देखिएगा देखिएगा, वेट करिएगा वेट करिएगा। ये तो आपने घिंगारू पढ़ा, तो घिंगारू को कैसे जाना जा रहा था, सेब के रूप में जाना जा रहा था। घिंगारू को कैसे जाना जा रहा था, एप्पल के रूप में जाना जा रहा था। हमने लिखा है, भी होगा ये फैक्ट, ठीक है। इस फोटो के पीछे वो छुप गया होगा वो फैक्ट, बट मैं आपको ये वाला पॉइंट भी लिखाया था कि इसको किसके रूप में जाना जाता है, पहाड़ी सेब के रूप में जाना जाता है। ये बातें मैंने आपको बताई थी। अब मैं सेम फैक्ट यहीं पे बता रहा हूँ, और वही चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको कि अगर अमेश हिप्पोपी की बात करें तो इसका प्रयोग पहाड़ी क्षेत्रों में किसके रूप में किया जा रहा है, टमाटर। अगर सेब की बात करें तो घिंगारू, और टमाटर की बात करें तो अमेश। और ये चाइना वाले हमसे तो 2 कदम आगे रहते हैं, ये बात आपको माननी पड़ेगी। और चाइना वाले या नॉर्मली इसका जो यूज़ होता है वो सौंदर्य प्रसाधन में भी होता है, सौंदर्य प्रसाधन में भी इसका खूब यूज़ होता है, ठीक है। इस क्षेत्र में भी इसका खूब यूज़ होता है। आपने देखा होगा ब्यूटी पार्लर की फ़ोटो, आंखों पे ककड़ी कुकड़ी खीरा खूरा लगाते हैं, मुंह पे टमाटर वमाटर रगड़ते हैं लोग, है ना, ऐसा कुछ करते हैं लोग, तो इसका भी यूज़ होता है। और इसी चक्कर में चाइना हर साल
इसको बेच के 50 करोड़ों डॉलर यूएस डॉलर कमाता है। कौन? चाइना। तो क्वेश्चन आएगा कि अमेज का मैक्सिमम निर्यात कौन सा देश करता है? तो इसका मैक्सिमम निर्यात कौन देश करता है? चाइना। चाइना और देशों को ये वाली जड़ी बूटी बहुत बेचता है। तो आप सोच सकते हैं जब कोई दूसरा देश इस जड़ी बूटी को खरीद रहा है और चाइना 50 करोड़ यूएस डॉलर इससे कमाता है, तो इट मींस इस जड़ी बूटी की इंपॉर्टेंस कितनी होगी, ये आप सभी लोग स्वयं से सोच सकते हैं कि हार वाकई में है इंपॉर्टेंट। अब आपने हमसे पढ़ा, अभी पढ़ा, तो दोस्तों थोड़ा रिवाइज करो। जहां पे फ्रांस का नाम आएगा तो कौन सी जड़ी बूटी पढ़ी आपने? बताओ, बोलो। ठीक है, आपने पढ़ी साहब झूला। जहां पे यूरोपीय मूल का पौधा की बात आई, यूरोप की बात आई, तो जब आपकी यूरोप की बात आई तो कौन सी जड़ी बूटी पढ़ी आपने? भाई बोलो। आपने पढ़ी कंडाली, इसे कुमाऊनी में या अन्य जगह पे सिस्यूर नाम से भी जाना जाता है। और अभी आपके पास एक पॉइंट आया, और वो पॉइंट आया था चीन। और चीन की बात आएगी आपके पास, तो आपने कौन सी जड़ी बूटी पढ़ी? अमेश। और अमेश को क्या बोला जाता है? हिप्पोपी। क्या किसी भी भाई बहन को कोई प्रॉब्लम है? 5 मिनट पहले यही चीज़ें लिखी थी हमने, और जो चीज़ें हमने लिखी है वो चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी। ओनली ऑन मोबाइल में वीडियो देख के, ओनली ऑन सिर्फ नोट्स बना के भी नौकरी नहीं लगेगी। नौकरी लगेगी चीज़ों को रिवाइज करके, क्योंकि रिवाइज करके याद होगा और पेपर में ओनली ऑन दिमाग लेके जाना। और अभी यहाँ पे आपके पास आ जाएगा अमेरिका, और आप उत्तराखंड पंचायत मंत्री का पेपर डाउनलोड करो, यह क्वेश्चन आ रखा है। और अमेरिका में जो पॉइंट आता है वो पॉइंट क्या आता है? धुनेर का, क्योंकि धुनेर से टैक्साल निकाला जाता है जो कैंसर की बीमारी में क्या होता है? यूजफुल। तो आखिरी जड़ी बूटी आपके पास है धुनेर, और आप धुनेर को भी लिख लीजिएगा। फिर जड़ी बूटी वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। आपको उत्तराखंड में पाई जाने वाली बेसिक सी जड़ी बूटियाँ पता चल जाएगी। वैसे आप लोगों को पता था, बट फिर भी आपका रिवाइज हो गया और चीज़ें आपको कंठस्थ याद हो गई होगी। तो लिख लीजिएगा धुनेर, धुनेर। ओके, मैं पहले ही धुनेर के बारे में बता चुका हूं आपको। तो जब भी हम धुनेर पढ़ेंगे तो धुनेर लगभग 2000 मीटर की ऊंचाई के बाद हमको उगने के लिए, देखने के लिए मिलता है। धुनेर नामक पौधे से टेक्सास या टेक्साल नामक औषधि प्राप्त होती है। टेक्साल नामक औषधि प्राप्त होती है, इसमें टेक्साल। और इसी टेक्साल से यूएसए ने, इसी टेक्सास से यूएसए ने क्या किया? कैंसर का इलाज ढूंढ लिया। तो कैंसर का इलाज में यूज होता है कौन? धुनेर नामक जड़ी बूटी या धुनेर नामक औषधीय गुण के पौधे का प्रयोग किससे होता है साहब? कैंसर की बीमारी में होता है। तो अब जो मैं आपको यहाँ पे पॉइंट बताया था ना, जहाँ पे अमेरिका लिखा है वहाँ पे धुनेर भी आ गया। धुनेर से क्या निकलता है? टैक्साल निकलता है, और ये किसके लिए यूज होता है? कैंसर को। अमेज से टमाटर है, और टमाटर किस लिए यूज भी होता है? ये सौंदर्य प्रसाधन में यूज होता है। अब पहाड़ी क्षेत्रों में इसका यूज किसके लिए करते हैं? चटनी के रूप में। बोला कि नहीं बोला? कंडाली को सिस्यूड कहते हैं, और ये एनीमिया बीमारी में यूज होता है, और ये जिसमें रक्त की कमी होती है उनके लिए तो बहुत यूजफुल ये है। बोला कि नहीं बोला? और फ्रांस झूला, ये एक प्रकार की काई है जिसे हम क्या बोल सकते हैं? लाइकेन, क्योंकि कवक और शैवाल के बीच की कड़ी है झूला। और ये किस देश को निर्यात किया जाता है? फ्रांस को। हवन सामग्री में काम आता है, रंग रोदन में काम आता है, गरम मसाला में काम आता है। हो गया आपका रिवाइज। तो जो भी चीज़ आप जब भी पढ़ते हो, मेरा पर्सनली सजेशन है, मैं ऑफलाइन में तो बहुत समझाता हूँ बच्चों को, रिवाइज पे फोकस करता हूँ। जब भी मेरी ऑफलाइन क्लासेस शुरू होती है, स्टार्टिंग के 15-20 मिनट में ऐसी जो मैंने लास्ट क्लास में लिखा होता है पूछता रहता हूँ। आप कभी भी नोट्स बनाते, किसी भी सर से, किसी भी टीचर से, ऑफलाइन ऑनलाइन आप पढ़ते हैं, जो भी आपने पढ़ा कॉपी बंद करने से पहले एक बार उसका रिवाइज करें, फिर कॉपी बंद करें। धन्यवाद, मिलते हैं एक नई क्लास में।